नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसको चर्चा करने का मकसद ये है कि आपको उन सभी प्रश्नों से अवगत कराऊं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में छोटे छोटे फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं। तो इसमें वो सारे प्रीवियस ईयर सम्मिलित हैं जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इवन बीपीएससी तक के एग्ज़ाम इसमें ऐड किए गए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। दूसरी बात यह है कि आपको उन सभी छोटे-छोटे तथ्यों से अवगत कराऊँ जो एक टॉपिक के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो इन 2 उद्देश्य के साथ मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश व देशांतर, और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। इससे पहले के एपिसोड को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और सभी विषय पे मैंने चर्चा अलग-अलग विषय के तहत की है। तो ये देखते हैं ये सवाल क्या पूछा गया है। देखिए, इससे पहले 2 सवाल को हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले के टॉपिक के हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। वेगनर साहब के अनुसार असत्य कथन कौन है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये गलत है, ऐसा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही जो कॉन्टिनेंटल जो विस्थापन है उसको स्पष्ट करने वाला ये थ्योरी है। हाँ, मेन आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। देखिए, इसमें भूमध्य रेखा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को दूरी क्या कहलाती है। इसे अक्षांश कहते हैं, है ना। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। ये भूमध्य रेखा ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ जो हमारा अक्षांश है, लैटिट्यूड है, और उसके बाद फिर जो 23.5 जो साउथ लैटिट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ये घटता है, यानी कि जो अक्षांश रेखा ये घटता रहता है, उसके व्यास की प्रकृति जो उसका डायमीटर है वो घटता जाता है। और आप मैप देखेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप मैप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर तरफ जाते हैं तो वो हमारा जो उसका जो डायमीटर है वो लगातार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच करना है। इसको मैच करने के लिए है कहाँ पे क्या है आप इसको देखिए। जो भूमध्य रेखा है आप सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री जो है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद कर्क रेखा आप सभी जानते हैं 23.5 होता है, तो 23.5 होगा उत्तर में, तो ये इसका ये हो जाएगा। उसके बाद मकर रेखा 23.5 साउथ में होगा, तो इसका फिर आप ये हो जाएगा यहाँ पे कि आप ये मैच कर लेंगे। फिर आर्कटिक वृत्त की जब बात आएगी तो आर्कटिक वृत्त में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं आर्कटिक वृत्त में 66। और फिर अंटार्कटिक आपको पता है साउथ में है, तो इसको आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो ये होती है 111 किलोमीटर के बराबर। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसमें होगा कोई भी, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें कि ये गलत ऑप्शन है ये सारा, कि कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री जो साउथ हमारा अक्षांश है वृत्त है, निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है। ये मालागासी, यही सब देखिए छोटा छोटा फैक्ट है, मालागासी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं 0 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करते क्या कहलाती है। देशांतर कहलाती है।
ठीक है। यानी कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह देशांतर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोड़े कहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ये 4 मिनट का होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है वह भूमध्य रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। गलत है, ऐसा नहीं है। अब सही क्या क्या है? किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट में कौन सा कथन औसत है? औसत आपको यह देखना है कि किसी भी स्थान के प्रधान एवं उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये देखिए छोटी बात है बट इसकी बहुत मोटी मोटी अर्थ निकलते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। यानी कि अगर एक अक्षांश मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी 5 डिग्री है या 10 डिग्री है, तो इसके बीच में जो नेक्स्ट है उसके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि इसके बीच का जो क्लाइमेट होगा वो उस तरीके से ही होगा जिस तरह से यहाँ पे इस जोन में है। यानी 111 किलोमीटर तक का जो क्लाइमेट होगा वो इसी तरह से होगा जो ऐसा यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास होगा। तो ये आपको ध्यान देना, 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। तो इससे आप ड्राइव कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उसके रीजन कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये विषुवत रेखा पर होगी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179 कुल अक्षांशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? ये 360 है देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा। देखिए देशांतर तो देश का अंतर जो इस तरफ होता है, लंबा लंबा लाइन होता है, वो देशांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? ये ग्रीनविच से गुजरती है, आप सभी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? देखिए फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता। ध्यान देना है किस किस से गुजरता है? दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है। मैप देखिए, मैप अच्छे समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है, उसके बाद अर्जेंटीना से गुजरता है। ठीक है। उसके बाद मकर रेखा के साउथ में है ना 23.5 साउथ, उसके बाद चिली से गुजरता है। यानी अर्जेंटीना और चिली, आप इसको ध्यान से देखिए। 23.5 आप देखेंगे अच्छे से तो ये पता चलेगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 जो है वो चिली से गुजरती है यहाँ से, और यहाँ पे अर्जेंटीना से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे ये पैराग्वे से भी गुजरती है और ब्राज़ील से भी गुजरती है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको उस तरीके से देखना है। ठीक है। अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस से नहीं गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है 1 घंटे में, आपको ध्यान देना है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री की बात की जा रही है, इक्वेटर। कोलंबिया देखिए होगा, केनिया होगा। कोलंबिया देखिए, केनिया होगा। आप अच्छे से देखेंगे मैप को तो आपको पता चलेगा केनिया है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया भी गुजरती है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको मैच करना है। ये मैच आप आराम से कर सकते हैं कि कौन सा गलत मैच है। तो 2 और 3 गलत मैच है। मकर रेखा जो होती है तो ये 66.5 ये होती है। ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये 23.5 इस तरह से एंड साउथ नॉर्थ में होता है। ठीक है। उसका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ये भी गलत है। 0 डिग्री रेखांश, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
कि निम्न देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए नेपाल से नहीं गुजरती है, बांग्लादेश गुजरती है, चीन से गुजरती है, वो म्यांमार से गुजरती है। आपको मैप में देखेंगे आप तो समझ जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल। ठीक है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये सही है। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये सब क्वेश्चन आप मैप देखेंगे तभी बन पाएगा। ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है सिंगापुर। ये यूपीएससी में पूछा हुआ 2013 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 या 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। निम्नलिखित में से किस होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा 1 2 3 4 ऑस्ट्रेलिया से भी होगा, नामीबिया से भी होगा, ब्राज़ील से भी होगा, चिली से भी होगा। ये सब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको मैप देखने से आपका पिक्चोरियल इमेज बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, कीनिया से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र व गलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? ये बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि और रेखा समय में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकट है? 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। ध्यान देना है, ये 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति। मैप पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी यमयोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को एक समान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो आज के एपिसोड में हमने भूगोल के तहत देखा कि कैसे जो अक्षांश व देशांतर रेखा है उससे संबंधित जो प्रश्न छोटे छोटे बनाए जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक दें, कमेंट दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।